नमस्कार प्यारे साथियों। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं शिक्षा लोग। इस चैनल पे मैं पढ़ाई जो अपने ऑप्शन से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि वो टॉपिक था प्राचीन भारत, और हिस्ट्री का यह दूसरा टॉपिक है आधुनिक भारत, जो कि मैं अभी समझाने वाला हूँ। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाया हूँ जो कि आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चंस जो कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है इन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा अपने, और हो सकता है तो कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए। जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? प्लासी का युद्ध। क्या दिया है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो कि प्लासी का युद्ध जो है ये 1957 क्या 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये जो बक्सर का युद्ध है ये हुआ था भाइयों 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन को हो सकता है ये पूछ सकता है। इस साल परीक्षा में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। और फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थानीय बंदोबस्त किसके शासन में लागू हुआ? ये स्थानीय बंदोबस्त जो है कार्नवालिस के शासन में लागू हुआ। किसके शासन में? लॉर्ड कार्नवालिस के शासन में लागू हुआ। फाइव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? ये किए थे, कौन किया था भाई? बहादुर शाह जफर। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है? 1857 के विद्रोह को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को किसने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने कहा था भाई इसको? बीडी सावरकर। कौन किया था? बीडी सावरकर। सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या दिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब हुई? ये हुई थी भाइयों 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8वां, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन था भाई? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नौवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन जो है ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। तो अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या दिया गया है? साइमन कमीशन कब भारत में आया? 10वां प्रश्न क्या दिया गया है? साइमन कमीशन कब भारत में आया? ये कब आया था भाई? 1928 ईस्वी में। कब आया था? 1928 ईस्वी में। 11वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या दिया गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1919 में।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, इसको ध्यान रखिएगा भाइयों, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर तर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ये शुरू किए थे 1920 में। कब? 1920 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डंडी मार्च किस वर्ष हुआ? डंडी मार्च किस वर्ष हुआ? ये हुआ था भाइयों 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था भाइयों? 1942 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आजाद हिंद फौज किसने बनाई? आजाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। ए नंबर आंसर, ए नंबर ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस, ये सबसे राइट आंसर है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। और 17 नंबर प्रश्न क्या दिया है? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये भी क्वेश्चन जो कि हमारे 9th 10th 11th 12th के क्लासों में पूछा जाता है। अब तो ये जो सरकारी वैकेंसियों के पेपर हो रहे हैं इसमें भी पूछा जा रहा है। तो क्या है? भारत का स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये मिली थी भाइयों 15 अगस्त 1947 में। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। इसको याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। सी ऑप्शन सही होगा भाई। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अब आ गए विविध। क्या विविध? 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में। जो हमारे महात्मा गांधी हैं इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इसको कहा था नेहरू ने। किस नहीं, सॉरी भाई, लोकमान्य तिलक ने कहा था। कौन कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी जो है 1931 ईस्वी में दी गई। कब दी गई? 1931 ईस्वी में।
24 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन कब हुआ? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन कब हुआ? इसका आंसर हो जाए 1858। 24 नंबर क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन कब हुआ? इनका निधन जो है कब हुआ था भाई? 1858 ईस्वी में। कब हुआ था? 1858 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? ये भाई ये हुए थे कहाँ आजाद? ये हुए थे इलाहाबाद प्रयागराज में, जो कि पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब प्रयागराज कर दिया गया है इलाहाबाद का नाम हटा के। और 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया? ये कब दिए थे भाई? भारत छोड़ो आंदोलन, सी नंबर ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन। 27वां प्रश्न है, जो कि अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न, भारत कोकिल किसे कहा जाता है? भारत कोकिल किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भाई सरोजनी नायडू। क्या? सरोजनी नायडू। 28वां प्रश्न जो है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, पूछ लेता है कोई परीक्षाओं में, तो ध्यान में रखिएगा इसको। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? शास्त्री जी ने। किसने दिया था? शास्त्री जी ने। अगला प्रश्न 29 नंबर, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? जो हम गाते हैं वंदे मातरम, ये गीत किसने दिया था? ये गीत किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। 29 नंबर क्वेश्चन, जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों आज का कोर्स ये क्वेश्चंस पूरे हुए। तो अगले वीडियो में नए नए क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ रहे हैं उनको हम वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। तो जय हिंद साथियों।